हेलो, नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। उनसे आपकी बात सुबह ही होगी होंगी, ठीक है, या रात में होगी हो, किसी टाइम तो बात अलग है। लेकिन आप सभी का मैं अब फिलहाल में स्वागत करना चाहता हूँ। शाम के 3 बजे हुए हैं और मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूं। तो जितने बच्चे आ चुके हैं, आप सभी को पता है कि आज आपकी मध्यकालीन भारत की सेकंड क्लास है। एक क्लास पहले ही हो चुकी है और ये सेकंड क्लास है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्यों नहीं चल रही है क्लास। नीतू का ऐसा कहना है। नीतू, ऐसी बात मत किया करो, बहुत दिल दुख जाता है। आप जब पूछ रहे हैं क्यों नहीं चल रही है क्लास, तो कैसे बता पाए हम कि नेटवर्क का एरर था मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी परेशानी के। जो बच्चे आ चुके हैं, जैसे नीरज है, सागर है, लक्ष्मण है, नीतू है, पलक है, मनीषा है, पवन है, दीपक है, दीक्षा है, और भी काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दो कौन कौन आ चुका है। सर अब बात नहीं करता हूं, अतुल का ऐसा कहना है। अतुल, यही तो दिक्कत आ रही है, आजकल का जो युवा है वो बहक गया। चलो बात करते हैं। आपकी पहली यूनिट चल रही थी जिसके अंदर हम अरब आक्रमण के बारे में बात कर रहे थे। द फर्स्ट यूनिट वाज ऑन गोइंग, जिसमें हम अरब आक्रमण के बारे में बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, ये लास्ट मैंने बताया था कि 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रिच एंड प्रॉस्पेरस हुआ करता था भारत। फारसी शासक हुआ करते थे तो वो भारत पर नजरें गड़ाए हुए थे। फारसी किंग्स का जो व्यापार था वो श्रीलंका के साथ था। और राजा हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था जो फारस का राजा था, नाम था उसका अल हजाज। अल हजाज का एक जहाज था जो श्रीलंका पर व्यापार करके वापस आ रहा था, लेकिन देवल बंदरगाह पर लूट हो जाती है। देवल बंदरगाह एक ऐसा एरिया था जो सिंध में पड़ता है। अब जब उसका जहाज लुट जाता है, ठीक है, अब जब उसका जहाज लुट जाता है तो वो इस बात का आरोप सिंध के राजा दाहिर पर लगा देता है। अब सिंध के राजा दाहिर पर आरोप लग चुका है। आरोप और प्रत्यारोप की कहानी अब यहीं से शुरू होगी। चलिए, चलो भाई सुनील स्टार्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, ये जो एरिया आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये बेसिकली सिंध है। ये बेसिकली क्या है, ये है सिंध। आपके भाई ने स्पेशली ये इमेज आपके लिए डाउनलोड कराई है जिसमें एचडी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंध के एरिया के ऊपर जो कब्जा था, सिंध के एरिया के ऊपर जो कब्जा था वो था राजा दाहिर का। राजा दाहिर का, क्लियर जी हाँ। लेकिन अरबी एक व्यक्ति हुआ करता था जो फारस का राजा था। लेकिन फारस का राजा वो हुआ करता था दाहिर, वो हुआ करता था अल हजाज। अल हजाज, अल हजाज आरोप लगाता है, जहाज की लूट का आरोप लगाता है दाहिर पर। जहाज लूट का आरोप लगाता है कि भाई हमारा जहाज लूटा है और जहाज लूटा है आप लोगों ने, तो हमें इसकी भरपाई चाहिए। जहाज लूट की क्या कहते हैं कि हमें जहाज लूट की क्या चाहिए, भरपाई चाहिए, भरपाई। जहाज लूट की भरपाई चाहिए, ठीक है। चलो, भरपाई का मतलब तो शायद आप समझते होंगे। भरपाई का मतलब तो शायद आप समझते होंगे, ठीक है। चलो, लेकिन भरपाई के लिए राजा दाहिर जो है पूरी तरीके से राजा दाहिर जो है मना कर देते हैं, मना हो जाती है। इस वजह से गुस्से में आकर अल हजाज जो है वो अपने कुछ सैनिकों को राजा दाहिर के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन वो जितने भी सैनिक उसके द्वारा भेजे जाते हैं वो सबके सब फ्लॉप हो जाते हैं पूरी तरीके से। सबके सब क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। याद रखना। तो बात है बगदाद की। बगदाद के अंदर उस समय बगदाद में खलीफा हुआ करता था। खलीफा हुआ करता था। खलीफा का एक खास आदमी था। खलीफा का एक खास आदमी था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक खलीफा का खास था। बोले तो बिल्कुल मुन्ना भाई का सर्किट। इसके अलावा ये अल हजाज का दामाद भी हुआ करता था, ठीक है। ये क्या हुआ करता था, अल हजाज का दामाद भी हुआ करता था। हालांकि कहने के लिए आप बात ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो खलीफा है इसका नाम क्या था। हालांकि जानना वो आपके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उस नाम को जाने। लेकिन फिर भी अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसमें अल वालिद फर्स्ट। अल वालिद फर्स्ट इस व्यक्ति का नाम था।
अल वालिद फर्स्ट इस व्यक्ति का नाम था। अल वालिद फर्स्ट, अल वालिद फर्स्ट, क्या नाम था इसका? अल वालिद फर्स्ट, इस खलीफा का। तो ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजने की सलाह अल हजाज को देता है। खलीफा अल हजाज कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम को आप अटैक के लिए भेज दीजिए। अटैक के लिए भेजने की सलाह देता है। कौन सलाह देता है? खलीफा। तो इस वजह से 711 एडी में, 711 एडी में दाहिर पर हमला किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए 711 एडी में अल हजाज के द्वारा, अल हजाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को सिंध अटैक के लिए भेजा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध अटैक के लिए भेजा जाता है। सिंध अटैक के लिए भेजा जाता है, के लिए भेजा जाता है। सिंध अटैक के लिए भेजा गया। क्लियर है? जी हां, सिंध अटैक के लिए भेजा गया। और भारत में होने वाला प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण है यही। भारत में होने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमण है। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेड, फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम? बड़े ही टेक्निकली अटैक करता है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकली अटैक करता है। अब बच्चे कहेंगे सर 712 है, आए है, रुक जाओ आकाश, शिवम, लिखा है किसी कारण से लिखा होगा, बता रहा हूं, रुको जरा। चलिए चलिए बात को समझो। तो माहौल ये है कि 711 एडी में अल हजाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को सिंध अटैक के लिए भेजा गया है 711 में। लेकिन जब वो भारत के अंदर आता है 712 में, क्योंकि इस समय वो उम्मयद डायनेस्टी थी, उम्मयद डायनेस्टी, UMMAIYD, उम्मयद डायनेस्टी का राजा हुआ करता था अल हजाज भी। तो उम्मयद डायनेस्टी के ऊपर वो अटैक करता है। तो 712 एडी में पहला हमला किया जाता है सिंध के देवल बंदरगाह पर। पहला हमला कहां किया जाता है? फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक कहां किया जाता है? सिंध के देवल बंदरगाह पर। सिंध के देवल बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह पर। जब सिंध के देवल बंदरगाह पर अटैक किया जाता है तो बॉडी टाइट हो जाती है सबकी। क्या हो जाती है? सबकी बॉडी टाइट हो जाती है। याद रखना, याद रखना कि यहां पर जो उस दौरान जो राजा था देवल बंदरगाह पर, किसका शासन था? सर सिंध के ऊपर ही जो शासन था वही देवल बंदरगाह पर भी शासन था। ऐसा तो है नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम है। तो सीधी बात है सर, यहां पे था दाहिर का, तो दाहिर को यहां से भागना पड़ता है। तो दाहिर यहां से चला जाता है। कहां चला जाता है? अरोर चला जाता है, या रावर भी बोलते हैं, अरोर भी बोलते हैं। इंग्लिश में अरोर और हिंदी में रावर बोलते हैं। तो दाहिर यहां से कहां चला जाता है? सर दाहिर यहां से चला जाता है रावर। दाहिर रेन टू, ठीक है, रावर। दाहिर रावर चला जाता है। रावर क्यों चला जाता? रावर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, दाहिर की कैपिटल थी रावर। ये रावर चला गया, रावर, इसको इंग्लिश में अरोर लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही रावर गया है, ये रावर क्यों गया है? ताकि ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव कर पाए, क्योंकि ये जो अटैक सिंध के ऊपर देवल बंदरगाह के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने किया है, ये रात के अंधेरे में किया है। कैसे किया है सर? रात के अंधेरे में ये अटैक किया गया है। और ये बात कहां पे लिखी गई है सर? ये लिखी गई है बात, एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। ये बात चचनामा नाम की बुक में लिखी गई है। चचनामा नाम की जो बुक है उसको लिखा किसने है किसी को नहीं पता,
लेकिन इस बुक के अंदर जो तारीफें की गई हैं, ठीक है सर। एक बच्चा कह रहा है सर पहले जो खलीफा सुलेमान बताया था, बेटा जो पहले खलीफा सुलेमान बताया ना बेटा, आगे बताऊंगा। ये अलवालिद फर्स्ट है, यहां पे अलवालिद फर्स्ट है, जो सुलेमान खलीफा है वो आगे आएगा। 2-3 डाउट है, पहले वो क्लियर कर रहा हूं। काफी सारे बच्चे बार बार डाउट पूछ रहे हैं, डाउट समझ लो। जिस बच्चे को पहली क्लास नहीं मिल रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास आपकी अपडेट हो जाएगी। कल वाली क्लास शायद आपकी अपडेट नहीं हुई होगी। पहली डाउट क्लियर। सर मुझे इंग्लिश में भी लिखवा दो बेटा, प्लीज पेशेंस रखो, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंग्लिश में बोल दूंगा, आप लिख लेना। तीसरी चीज, सर समय तो आ रहा है, समा आ रहा है, क्या समा आ रहा है भैया, इसे लिखेंगे। अच्छा समय आ रहा है, ओके, तो लिख लो यार, समय आ रहा है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, एक बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, ये तो हो गया था ना जनक, इसे लिख लो, ठीक है। और कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही है, मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है। नोट्स कैसे बनाने हैं भैया, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखते चले जाओ। इसमें क्या है बेटा, आंचल तुम्हारे अलावा किसी और को इंग्लिश में नहीं पढ़ना है बेटा, इकलौती हैं आप, ठीक है। और फिर भी मैं आपको, इकलौती होने के बावजूद भी मैं आपको इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ध्यान से समझो पहले। अरोर के अंदर वो चला जाता है, लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। 712 में यहां जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अगला अटैक करता ब्रह्माबाद पर। मोहम्मद बिन कासिम नेक्स्ट अटैक करता ब्रह्माबाद पर। नेक्स्ट अटैक कहां करता, ब्रह्माबाद पर करता है। ब्रह्माबाद पर करता है। ये कहां पे सर, ये भी सिंध में ही एक स्थान है, सिंध में ही एक स्थान है। लेकिन जब तक ये ब्रह्माबाद पर जाएगा तब तक दाहिर वहां से भी चला जाएगा, क्योंकि वो तो रावर जाएगा ना एंड में। तो एंड में आके 712 में, एंड में आके 712 में आपको एक बैटल देखने को मिलेगा। आपको एक बैटल देखने को मिलेगा, किस किस के मध्य, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य। मोहम्मद बिन कासिम के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम के मध्य आपको एक बैटल देखने को मिलेगा। और ये जो बैटल है मेरे भाई, इसको बोलते हैं रावर का युद्ध। बैटल ऑफ अरोर बोल लीजिए, बैटल ऑफ अरोर बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए क्या बोला, रावर युद्ध। यहीं पर लिखता हूं, 712 में होता है रावर का युद्ध। किस किस के मध्य होता है सर, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस किंग दाहिर, वर्सेस किंग दाहिर। इस बैटल के अंदर कौन जीतता है सर, मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध को जीत जाता है और वो दाहिर का इसमें कत्ल कर देता है। लेकिन दाहिर का एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जयसिंह। जयसिंह यहां से बच निकलता है, लेकिन 715 में दाहिर के बेटे जयसिंह का भी खेल खत्म कर दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के ही द्वारा। इसके बारे में पूरी कहानी बताऊंगा, पहले जितना बोला है इतना नोट कर लो, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। जिस बच्चे को लगता है कि ये चीज कंप्लीट हो चुकी है तो बेटा आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है, जब नोट हो जाए तो बेटा बता देना। हो गया नोट, प्रभा ने नोट कर लिया है, ठीक है। तो बेटा पहला अटैक जो है, अगर आपसे मैं पूछूं कि मोहम्मद बिन कासिम ने आकर जो अपना पहला अटैक है वो कहां किया था बेटा, 712 एडी में फर्स्ट अटैक सिंध के देवल बंदरगाह पर किया है। जैसे ही सिंध के देवल बंदरगाह पर अटैक करता है, व्हेन द अटैक वाज सक्सेसफुल ऑन द देवल पोर्ट, देन द दाहिर किंग रैन अवे टू रावर ऑल्सो नोन एज अरोर, and Muhammad bin Qasim ran to Brahmabad, which is also a place on Sindh. And after the victory of Brahmabad, Muhammad bin Qasim go to Aror, or also known as Rawar, where in 712 AD Battle of Rawar take place, in which Muhammad bin Qasim defeated Dahir and killed Dahir. ठीक है,
अब बात सारी यहां आती है कि आखिरकार दाहिर मरा कैसे। अगर दाहिर इतना सक्सेसफुल राजा था तो मरा कैसे। देखो, दाहिर के मरने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह था कि दाहिर लड़ा करता था अपने हाथी पर। यह बात मोहम्मद बिन कासिम को पता थी कि दाहिर अपने हाथी पर लड़ने के लिए आएगा, दाहिर अपने हाथी पर मरने के लिए आएगा, लड़ने के लिए आएगा। तो जैसे ही वो हाथी पर लड़ने के लिए आता है तो मोहम्मद बिन कासिम उसके हाथी को अटैक बना लेता है और हाथी को मार गिराता है। हाथी मर जाता है। अब राजा दाहिर जो है घोड़े पर बैठकर युद्ध करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसकी प्रजा को ऐसा लगता है कि हमारा राजा मारा जा चुका है, क्योंकि ऐसा अनाउंसमेंट जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई है। और उसके बाद लोगों के साहस टूटने की वजह से सेनाएं हार जाती हैं। दाहिर को अपना भाई अरेस्ट कराना पड़ता है और अरेस्ट के बाद उसका कत्ल करा दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्लियर है मामला? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। क्लियर? जी हाँ। इसके अटैक के बाद की बात बताता हूं, ठीक है? क्लियर है? 712 में दाहिर की हत्या कर दी जाती है। दाहिर की हत्या कर दी जाती है। दाहिर की हत्या के बाद इसकी दो क्वीन हैं, लाडो देवी और रानी देवी। लाडो देवी एंड रानी देवी। लाडो देवी एंड रानी देवी, ठीक है? इसकी वाइफ दो हैं, लाडो देवी एंड रानी देवी। एंड रानी देवी। आपसे एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से सती प्रथा किसने फॉलो की थी? इसमें जो सती प्रथा फॉलो की है वो रानी देवी ने की थी। रानी देवी ने रावर में जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब क्या होता है? जौहर का मतलब बेटा, जौहर का मतलब होता है अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देना। रानी देवी यहां पर जौहर कर लेती हैं। इसके अलावा दाहिर की वाइफ मतलब डॉटर्स भी हैं, दाहिर की डॉटर्स भी हैं। डॉटर्स का मतलब पुत्री हैं, ठीक है? सूर्यवती एंड कुछ बुकों में सोमवती लिखा मिलेगा और कुछ बुकों में पारमल देवी, ये भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इनकी स्टोरी आगे आएगी तब समझना, अभी सिर्फ नाम लिख लो। इसके अलावा दाहिर का एक बेटा भी होता है, दाहिर का एक बेटा भी है, दाहिर का एक सन भी है जिसका नाम है जयसिंह। जयसिंह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 715 में ये भी हरा दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, बिन कासिम, ठीक है, 715 में एक बैटल होता है जो इन दोनों के मध्य हुआ है और उस बैटल के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीत जाता है, वॉन द बैटल। और उसमें इसका भी पत्ता काट दिया जाता है 715 एडी में। ये बैटल कहां होता है सर? सिंध के एरिया के अंदर ही होता है। सिंध के एरिया के अंदर ही होता है, सिंध के ऊपरी हिस्से में। एग्जैक्ट नाम नहीं है उस जगह का, बस ये कहा जाता है कि 715 में एक बैटल हुआ था। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये तो हुई दाहिर की कहानी आगे तक कैसे चली, लेकिन 712 के रावर अभियान के बाद आफ्टर द एक्सपीडिशन ऑफ रावर इन 712, 712 के रावर अभियान के बाद, 712 के रावर अभियान के बाद, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 713 में, 713 में मुल्तान पर अटैक करता है। क्या करता है? मुल्तान पर अटैक करता है। मुल्तान पर अटैक करता है। मुल्तान आक्रमण करता है और वह मुल्तान को लूट लेता है। मुल्तान की मैप पे मेथोडिकल कंडीशन अगर मैं बताऊं तो बेटा मुल्तान यहां पर है, यहां है आपका मुल्तान।
ये पहले पूरी सिंध को फतेह करता है और सिंध को फतेह करने के बाद इस तरीके से करके 1 साल बाद वहां पे अटैक करता है मुल्तान के ऊपर। मुल्तान के ऊपर अटैक करता है। मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वाधिक सोना लूटा। मुल्तान से सर्वाधिक सोना लूटा। सर्वाधिक सोना लूटा। सर्वाधिक सोना लूटा। और सर्वाधिक सोना लूटा इस कारण से यह मुल्तान को एक नाम देता है, सोने का शहर। मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहता है। इस कारण से मुल्तान को एक उपनाम देता है, एक टाइटल देता है, सिटी ऑफ गोल्ड या सोने का शहर। सोने का शहर। सोने का शहर नाम देता है। क्या नाम देता है? सोने का शहर नाम देता है। क्लियर है भाई? क्लियर? कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। तो मुल्तान में सर्वाधिक सोना लूटा, इसको टाइटल दिया सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर। कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत हुई होगी। जैसी बेटा आप इसको नोट कर लेते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रिया नाम का बच्चा है, बार बार कमेंट कर रहा है गलत गलत, वेट वेट। बेटा आपको जो भी दिक्कत है वो बता दीजिए ना बेटा। सर क्या जयसिंह मेवाड़ वाले जयसिंह है? नहीं बेटा, मेवाड़ वाले जयसिंह तो बहुत बाद में आएंगे बेटा। और जयसिंह कभी मेवाड़ पे राजा नहीं रहे, ठीक है, याद रखना। आमेर पर रहे थे। क्या दिक्कत है भाई प्रिया आपको? बार बार वेट प्लीज क्यों कर रही हैं आप, बताओ। अब हम सर कर रही हैं बेटा, क्या है ये सर? क्या इसमें करना क्या था आपको? ये डाउट था आपका? सर क्या क्या मतलब बताना था। चलिए ठीक है, सोने का शहर के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्ड इसको नाम दिया जाता है। 712 के रावर अभियान के बाद इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक आप नोट कर चुके हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आपको थोड़ी सी और क्लियर चीजें हो जाएंगी। अब जैसे इसका यहां पे आया है, तो अब आप डिक्लाइन देखेंगे इसका, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का पतन किस प्रकार से हुआ है? डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से हुआ है? डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। अगला पॉइंटर बेटा आपका होना चाहिए डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि जो आया है उसका जाना निश्चित है। जो आया है उसका जाना निश्चित है। डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। बेटा एक गौरव कह रहा है कि सर आप सीधे लिखते रहिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। बेटा गौरव मान जाओ, लगता है आपकी पहली क्लास है, ठीक है, तभी आप ऐसी बात कर रहे हो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं थोड़े से शांत। मैं आज भी कुछ कह नहीं रहा हूं तो मान जाओ थोड़ी देर, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का पतन। कासिम का पतन किस प्रकार से हुआ? देखो मोहम्मद बिन कासिम के पतन के हम दो रीजन हैं। पहले मैं बताता हूं रीजन क्या है। रीजन ये है कि अल हजाज दाहिर की पुत्रों की डिमांड करता है। दाहिर की पुत्रियों की डिमांड करता है। दाहिर की पुत्रियों की डिमांड करता है। पुत्रियों की डिमांड करता है। वो कहता है कि दाहिर की पुत्रियों को मेरे पास भेज दो, मैं अपने पुत्रों का विवाह उनसे कराऊंगा। मैं अपने पुत्रों का विवाह उनसे कराऊंगा, ठीक है। जब दाहिर की पुत्रियों की डिमांड की जाती है तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? तो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की पुत्रियों को फारस भेज देता है, अरब फारस, ठीक है। दाहिर पुत्रियों को, दाहिर की पुत्री सूर्यवती तथा पारमल देवी को,
फारस भेज देता है। कहां भेज देता है बेटा? पारमल देवी को फारस, पारमल देवी को फारस भेज देता है। लेकिन इसमें जो सूर्यवती और पारमल देवी हैं, ये क्या करती हैं? ये अल-हज्जाज का ब्रेन वॉश कर देती हैं। इसको सूर्यवती तथा सोमवती के द्वारा सोमवती यानी पारमल देवी, पारमल देवी के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया जाता है, भड़काया गया, ब्रेन वॉश, एजिटेट, प्रोवोक, भड़काया गया। जो इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, एजिटेट कराया, प्रोवोक कराया, ठीक है, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं बेटा, भड़काया जाता है। जिसके बाद अल-हज्जाज जुलाई तो तब चल ही नहीं करती थी, ठीक है, इस कारण से इसमें यह आदेश दे देता है, अल-हज्जाज आदेश दे देता है, क्या भला आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम का कत्ल कर दिया जाए और उसको चमड़े के बैग में बंद करके मेरे पास लेके आया जाए। कि मोहम्मद बिन कासिम का कत्ल करा दिया जाए, कत्ल करा दिया जाए, ठीक है। और इसके आदेश के अकॉर्डिंग 715 में, ठीक है, इसके आदेश के अकॉर्डिंग 715 में मोहम्मद बिन कासिम का कत्ल कर दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम किल्ड। रीजन ये था कि सूर्यवती तथा पारमल देवी ये कहती हैं कि हे राजन, आपने हमें यहां पर बुलाया है अपने पुत्रों से विवाह करने के लिए, लेकिन हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया जा चुका है, जिस कारण से हम चाहते हैं कि हमारा विवाह तभी संपन्न किया जाए जब हमारे साथ हुई अभद्रता का जो बदला है वो ले लिया जाएगा। तो वो जो बदला है वो ले लिया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम का खेल खत्म कर दिया जाता है। किसने भड़काया था? राघव का ऐसा कहना है। हे राघव चेतन, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सूर्यवती तथा पारमल देवी के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काया गया। इसको मतलब अल-हज्जाज को। इतना पढ़ाया बच्चे, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं बेटा? ठीक है अभिषेक बेटा, अगर आपको मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं तो आप बंद कर सकते हैं बाबू, ठीक है। शायद कोई सिस्टमेटिकल एरर हो गई है, आपके पास भी क्लास जा रही है तो आप डट जाओ, ठीक है, क्लियर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने पहले 714 में लिखवाया कि मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। 714 में ये आदेश दिया गया था, आदेश जो दिया गया था ये 714 में दिया गया है, ये 714 में आदेश दिया गया है। अच्छा, एक तो रीजन हो जाएगा, दिस इज द रीजन वन जिसकी वजह से ऐसा किया गया, दिस वाज द रीजन वन। कुछ रीजन ये भी कहते हैं कि खलीफा चेंज हुआ था, ठीक है, ये रीजन वन था। रीजन टू क्या था? रीजन सेकंड क्या था इसके कत्ल का? कि नया खलीफा आता है, सुलेमान नाम का नया खलीफा आता है, सुलेमान नाम का नया खलीफा आया था, सुलेमान नया खलीफा आया, नया खलीफा बना, नया खलीफा बना जो मोहम्मद बिन कासिम की जितनी प्रसिद्धि थी उससे खुश नहीं था, जो मोहम्मद बिन कासिम की प्रसिद्धि से खुश नहीं था। बिन कासिम की प्रसिद्धि यानी पॉपुलरिटी, मोहम्मद बिन कासिम की प्रसिद्धि अर्थात पॉपुलरिटी से खुश नहीं था, खुश नहीं था। इस वजह से सुलेमान ने अल-हज्जाज को कहा था कि कासिम का कत्ल करा दो। ये दो रीजन है बेटा। प्रिया का कहना सर स्लोली पढ़ाइए, हम एआई नहीं है।
ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है? जी हाँ सर, नोट कर लिया आपने? बेटा जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। एक बच्चा कह रहा है कि सर स्लोली बढ़ाइए, हम एआई नहीं है। बेटा प्रिया, आपका ध्यान कमेंट करने में है। अगर मैं और भी स्लो पढ़ाऊंगा तो आप सिर्फ कमेंट करते रहेंगे। ये कमेंट देखना। क्लियर है मेरे भाई? चलो सर, मेरा डाउट है। डाउट बेटा जीवन में सबको है, आप अकेले बता रहे हो आपका डाउट है, ना जाने कितने लोगों का डाउट है जीवन में। ठीक है, आई होप कि आपने ये सभी चीजें नोट कर ली होंगी। ऑल द थिंग्स आर इन द बाइलिंगुअल फॉर्मेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊं। भड़काया को आप लिख सकते हैं एजिटेट करना या प्रोवोक करना। प्रोवोक करना, एजिटेट करना, और लिख सकते हैं अग्रेशन। प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी। The new Khalifa named Suleiman was not happy with the popularity of Muhammad bin Qasim, so he decided to give orders to Al-Hajjaj to kill Muhammad bin Qasim. So after listening to the Suleiman, Al-Hajjaj gave orders to kill Muhammad bin Qasim, and in 715 the Muhammad bin Qasim was killed. अच्छा किया आदर्श बेटा, आपने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो, अब इनके आ जाने से कुछ आपको प्रमुख प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब इनके आ जाने से कुछ प्रमुख आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। अरब आक्रमण के प्रमुख प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रमुख प्रभाव। देखो, अरब आक्रमण जो था, अरब आक्रमण जो था मेरे भाई, अरब आक्रमण, अरब अटैक, इंडिया पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। इंडिया पर पहला मुस्लिम आक्रमण था, मुस्लिम अटैक था। क्लियर? जी हाँ। अच्छा, इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है वो कहां पे है मेरे भाई? सर इसका जो उल्लेख या डिस्क्रिप्शन है वो आपको कहां देखने को मिलता है? सर इसका उल्लेख या जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें देखने को मिलता है, एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। एक बुक है जिसका नेम क्या है? चचनामा। सर ये बताता है अरबों का सिंध अभियान। ये बुक किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? अरबों का सिंध अभियान, अरबों का सिंध अभियान, द सिंध एक्सपीडिशन ऑफ अरब्स, अरबों का सिंध अभियान। बेटा इस चीज के ऊपर ये बुक डिस्क्राइब्ड है पूरी। अच्छा, जो चचनामा बुक है, इसका नाम चचनामा क्यों है? इसके पीछे का रीजन है, जो चच है वो दाहिर के पिता का नाम था। दाहिर के पिता का नाम था चच। दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच था। तो ये चच वंश को दर्शाती है, चच वंश को। तो दाहिर की हत्या कैसे हुई, दाहिर का प्रशासन कैसे चला, तो इसके बारे में यहां बताया गया है। तो सूर्यवती और परिमल देवी का, पारमल देवी का क्या हुआ था? उन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी उसके बाद। ठीक है, तो ये बुक बेसिकली इसके बारे में बताती है, चचनामा। ठीक है, लेकिन इसके जो लेखक है वो अज्ञात है। इसके जो लेखक है वो अननोन है, कोई ज्ञात नहीं है, अज्ञात। ठीक है, अननोन सोर्स है। लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, अरबी में। ठीक है, याद रखना, अली अहमद के द्वारा। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जो आपको बताएंगे कि इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है एक राइमिंग फॉर्मेट में, राइमिंग एक रिदम में फॉर्मेट किया गया है। ठीक है, काव्य है, काव्य के रूप में इसको फॉर्मेट किया गया है। वो अबू बकर कुफी ने किया है, अबू बकर कुफी।
अबू बकर कुफी ने किया है, अली अहमद ने किया है, अबू बकर कुफी ने किया है, ये दो चीज लिख सकते हैं। डू अंडरस्टैंड दिस? जी हाँ। तो इस बुक के आधार पर ही हम इन सारी जानकारी को जान पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि कल को डिजिटल एरा है, हो सकता है कल को कोई ऐसी सुनामी आ जाए कि हम सभी का खेल खत्म हो जाए, ठीक है, और अगर हम सभी का कल को खेल खत्म हो गया तो हमारे बारे में जो जानकारी है वो हमारी किताबें दे पाएंगे, क्योंकि फोन इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि वो कोई डिटेल दे पाए, ठीक है, और वो फिजिकल तो उनके ऊपर जानकारी है नहीं, सारी की सारी जानकारी वर्चुअल है। तो जैसे ही नेटवर्क खराब होंगे सारी जानकारी भी खत्म हो जाएगी, तो बचेंगी क्या सर? लिखी हुई बुक्स। तो लिखी हुई बुक्स से ही आगे चल के फ्यूचर की बातें आगे आ पाती है, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब अरब आक्रमण का प्रमुख प्रभाव देखिए, अरब आक्रमण ने भारत के ऊपर क्या प्रभाव डाले हैं। तो अरब अटैक इंडिया पर पहला मुस्लिम आक्रमण था, ये चीज तो हमें पता ही है। इसमें पहला प्रभाव लिखेंगे, सबसे पहला, भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य के लोग आए, या भारत में पहली बार सफल मुस्लिम साम्राज्य स्थापना, सफल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, साम्राज्य स्थापना, ठीक है। चलो, सक्सेसफुल मुस्लिम स्टेट एस्टैब्लिशमेंट या किंगडम एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है, याद रखना। सक्सेसफुल मुस्लिम किंगडम एस्टैब्लिशमेंट होती है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में पहली बार सफल। किसने की थी बेटा? वो आपको भी पता है सर, उमैयद डायनेस्टी के द्वारा ये की गई है भाई, मोहम्मद बिन कासिम, MBK। क्लियर? जी हाँ। दूसरी चीज आप इसमें लिखेंगे, भारत में पहली बार जजिया लगाया गया, भारत में पहली बार जजिया लगाया गया। The jizya was imposed for the first time in India. Jizya was imposed for first time in India. भारत में पहली बार जजिया लगाया गया। आखिरकार जजिया क्या होता है? जजिया एक प्रकार का कर होता है। भारतीय लोगों के सामने बातें कही गई कि या तो मुस्लिम धर्म को अपना लो या जजिया देना शुरू करो। जजिया क्या होता था? आपकी कुल आय का 50% से लेके और 66 सहित 2/3%, यानी 1/2 से लेके 2/3% आपकी इनकम का ले लिया जाएगा मुस्लिम रूलर के द्वारा, और आपको सिर्फ 33% के आसपास मिल पाएगा, 1/3% ही मिल पाएगा। तो लोगों ने फिर भी यही कहा, कोई बात नहीं, हमें अपना धर्म ज्यादा प्यारा है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं। लोगों ने टैक्स देना पसंद किया, लेकिन इसमें छूट दी गई थी, कुछ इसमें छूट दी गई थी, इसके अंदर छूट दी गई थी। और ये जो छूट दी गई थी किस किस पर थी? ब्राह्मण, मुस्लिम, अब मुस्लिम तो देते ही नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। ये जो जजिया कर है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, जो मुस्लिम नहीं है। सीधी बात है। मुस्लिमों से तो क्या लिया जाता है सर? मुस्लिमों से तो ज़कात लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। गैर मुस्लिम टैक्स है, जो मुस्लिम नहीं है उसको देना पड़ेगा। ब्राह्मण, महिला और विकलांग। अब बात सारी यही है कि आप सोचेंगे सर ब्राह्मणों से क्यों नहीं लिया, महिलाओं से क्यों नहीं लिया? देखो, महिला वो जो विधवा हैं उनसे नहीं लिया जाएगा, ब्राह्मणों से नहीं लिया। इसके पीछे बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। मैं कहने के लिए कह सकता हूं कि ब्राह्मण जो थे वो अरबों के मित्र थे, ठीक है, इसीलिए तो टैक्स नहीं लिया। लेकिन अब वहां पे बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर हैं जो बेसिकली ब्राह्मण धर्म से हो सकते हैं। ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, पहली बात, ब्राह्मण एक वर्ग है जो हिंदू धर्म के अंदर पाया जाता है। तो बहुत से लोग जो ब्राह्मण है वो कहेंगे सर आप तो हमारी जाति को बुरा बोल रहे हैं। तो देखो बेटा, था क्या कि उस समय के जो ब्राह्मण रूलर्स थे उनका एक कॉन्सेंसस था
मतलब उनकी एक समझौता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम आपको जजिया नहीं देंगे। तो मित्रता और समझौता दोनों में फर्क है। मित्रता क्या दर्शाती है कि आप उनके अधीन थे, लेकिन समझौता दर्शाता है आप उनके बराबर या ज्यादा थे। तो समझौता के कारण ब्राह्मणों से कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया गया। दूसरा, उनको उच्च हिंदू भी माना जाता था, इसलिए भी महिलाओं से इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जो महिला ऐसी थी, जो विधवा थी, उनसे टैक्स देने की स्थिति में नहीं थी। विकलांगों से ऐसा नहीं लिया गया क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का ऐसा मानना था कि अल्लाह केवल उसी को स्वीकार करते हैं जो खुद को स्वीकार कर पाए, और विकलांग खुद को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यहां पे तीन ये रूलर्स इंपोर्टेंटली आपको देखने को मिल गए, मतलब तीन ये चीज आपको इंपोर्टेंट देखने को मिल गई। क्योंकि भारत में जो पहली बार जजिया देखा, भारत में पहली बार सफल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना देखी, सारी जानकारी चचनामा नामक बुक में है। ठीक है, ये सब चीज आपने देख लिया। इसके अलावा तीसरा पॉइंटर आप लिखिए, भारत के ऊपर अरबों के कुछ अन्य प्रभाव भी पड़े हैं। कुछ अन्य प्रभाव देखो, जैसे भारत में खजूर की खेती शुरू हो गई। जो आज की डेट में आप खजूर खाते हो वहीं से आता है, वही उसी की वजह से आता है खजूर की खेती। ठीक है, ऊंट पालन। भारत के अंदर हॉर्सेस जो हुआ करते थे पहले, इंडियन हॉर्सेस थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो फारसी घोड़े, फारसी घोड़े। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जो अरब है, अरबों के द्वारा और भी चीजें भारत मतलब विश्व को दी गई हैं। जैसे मानसून शब्द, मानसून शब्द जो है मेरे भाई, मानसून शब्द ये भी अरबों का शब्द है। वर्ल्ड मानसून, MOONSOON, मानसून शब्द। इसके अलावा जो मानचित्र है, मानचित्र प्रणाली, कैटोग्राफिज्म, मानचित्र प्रणाली, कि भाई हमारे पास मानचित्र है, हमारे पास कहीं का मैप है, तो वो चीज भी अरबों की ही देन है। खजूर की खेती, डेट हार्वेस्टिंग, खजूर की खेती, डेट हार्वेस्टिंग भी आपको यहीं देखने को मिलती है। ठीक है, डेट हार्वेस्टिंग भी यहीं देखने को मिलती है, याद रखना। ठीक है, क्या डेट हार्वेस्टिंग, डेट हार्वेस्टिंग। ठीक है, कैमल पालन यानी कैमल हस्बेंड्री, कैमल हस्बेंड्री। ठीक है, फारसी घोड़े, पर्शियन हॉर्सेस, हॉर्सेस। ये तीन चार चीजें हैं जो आपको इनके प्रभाव के तौर पे देखने को मिलते हैं। सर उनको दिक्कत राजपूतों से, भाई राजपूतों से लिया था भाई। सफेद घोड़े फारसी थे ऐसा कुछ नहीं है। जजिया कर किस ईयर में स्टार्ट हुआ? 712 में। देखो, मैं ब्राह्मण वंश से नहीं हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस वंश की इज्जत नहीं करता। बेटा जो कुछ नोट्स है ना, वो जो चीज मैंने बोली उस चीज को सपोर्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर किसी प्रकार के मतलब किसी प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए जो बुक में लिखा हुआ बेटा वो बता रहा हूं। आपको मैंने ब्राह्मण के लिए रीजन सिर्फ इतना बताया, मैं रीजन भी नहीं बताने वाला था। अगर मैं रीजन नहीं बताता तो वो ज्यादा बेटर होता, लेकिन मैंने रीजन इसलिए बताया ताकि अब आप लंबे समय के लिए याद रख पाए। क्लास को क्लास के तरीके से लो, ठीक है। चलो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पेचीदा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। जब नोट हो जाए तो बेटा बता देंगे आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जो चीज मैंने आपको यहां पे लिखी है, सेम चीज आपको आगे मैंने एक दूसरे फॉर्मेट में लिखकर दे दी है, ठीक है। दूसरे फॉर्मेट में मैंने आपको लिखकर दे दी है, और वो फॉर्मेट है ये वाला, ये लो। जो सेम चीज मैंने आपको पीछे लिखी हुई वहां पे दी है, वो सेम चीज मैंने आपको यहां पर भी लिख के दे दी है कि भारत के अरबी आक्रमण से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सीधी बात है कि वो चीज वो है जो मैंने आपको डायरेक्टली लिखवाई है, पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके। ये चीज वो है जो आपको उसके साथ साथ ये भी याद रखनी है। जैसे भारत में इस्लाम का उद्भव हुआ, द एमरजेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भाई इसी अटैक की वजह से हुआ था। जी हाँ, भारत अरब संस्कृति, व्यापार, विज्ञान का आदान प्रदान हुआ, बिल्कुल सही बात है। जजिया नामक जो कर है गैर मुस्लिमों पर लगाया गया, बिल्कुल सही बात है। ऊंट पालन, खजूर खेती, दिरहम नाम की मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीछे नहीं लिखवाया मैंने, इसको यहां नोट करो। दिरहम नाम की मुद्रा चलाई गई, क्योंकि दिरहम जो था ये फारस की मुद्रा थी, ये फारस मुद्रा थी,
तो बच्चे दिरहम नाम की मुद्रा यहां चलाई गई, भारत के अंदर पहली बार दिरहम चलाया गया। कुछ साहित्यिक प्रभाव भी पड़े, जिसे अरबी में अनुवाद किया गया है कुछ बुकों का। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और पंचतंत्र। ठीक है, अब बेटा पंचतंत्र के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि पंचतंत्र बुक का ट्रांसलेशन एग्जाम में पूछा गया है। ये मैं यहां लिख रहा हूं, पंचतंत्र बुक का ट्रांसलेशन, पंचतंत्र बुक का ट्रांसलेशन, पंचतंत्र बुक का क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। अब जो पंचतंत्र बुक का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे किया गया है सर? सर वो किया गया है अरबी में, अरबी में किया गया है। अरबी में कलीला ए दमना, कलिल ए दमना, कलिल ए दमना, ये बुक का नाम हो जाता है ट्रांसलेशन के बाद, कलीला ए दमना, यही बुक ये बन जाती है। पंचतंत्र बुक को लिखना किसने था? सब विष्णु शर्मा गुप्ता, विष्णु शर्मा गुप्ता, या विष्णु शर्मा लिख लो, इतना भी बहुत है, विष्णु शर्मा ने लिखा था। ये गुप्ता वंश के साम्राज्य के समय रहा करते थे, गुप्त वंश के साम्राज्य के समय। गुप्त वंश की स्टार्टिंग किस, गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनके समय में रहा करते थे, जिनको विक्रमादित्य कहा करते थे। उनके समय में एक राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था, उनके समकालीन थे विष्णु शर्मा, उन्होंने पंचतंत्र लिखी है। ब्राह्मण उनके मित्र नहीं थे, मैंने ये नहीं कहा ब्राह्मण उनके मित्र थे, आदर्श शब्दों को घुमाओ मत बच्चे, ठीक है? ये पहली बार नहीं है जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है? प्यार से बात करते हैं, आराम से, मजेदार, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा ब्राह्मण उनके मित्र थे, मैंने बताया कि ब्राह्मणों के और अरबों के मध्य जजिया को लेकर एक कॉन्शियंसस था। टू अंडरस्टैंड दिस, विष्णु शर्मा ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मण। ठीक है भाई, चलो याद रखना, अरबी में अनुवाद किया गया, अ ट्रांसलेट टू अरेबिक। आर्यभट्ट की जो सूर्य सिद्धांत है इसको किया गया। चरक एक राइटर थे, चरक, चरक की चरक संहिता। सुश्रुत ये क्लिनिकल बुक है, मेडिकल बुक है सुश्रुत की, सर्जरी, पहली सर्जरी इसी में परफॉर्म हुई है। और पंचतंत्र बुक है, इन सब का ट्रांसलेशन किया गया अरबी में। अल्फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत नाम की बुक का जो अरबी में अनुवाद किया, अल्फाजरी ने किसका अनुवाद किया? ब्रह्म सिद्धांत का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। Do you understand this? एक बच्चा कह रहा है सर पीछे एक बार और समझाओ। बेटा पीछे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है शागुल? ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अरेबिक अटैक के बारे में बताता है, अरेबिक अटैक के बारे में बताता है, ठीक है? अब इंडिया के अंदर अरेबिक अटैक आने से इतना प्रभाव आपके सामने आपको देखने को मिला, ठीक है? अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस पूरे पोर्शन से, उसका मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख लेता हूं, फिर आपका डाउट सेशन ले लेता हूं, उसके बाद आगे अगला चैप्टर शुरू होगा। हिस्ट्री में राजपूत वॉरियर्स को ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया गया है? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा नहीं है। आचल, आपने पढ़ा नहीं है बेटा, राजपूत रूलर्स को पढ़ाया नहीं गया तो आप पढ़ क्यों नहीं लेती हैं फिर? ठीक है, मैं तो पढ़ाता हूं भाई, राजपूत रूलर्स को काफी सारा पढ़ाता हूं मैं, तो आपने नहीं पढ़ाई, आपकी गलती है। चलो, क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य, निम्न में से क्या कार्य अरबों की देन है? अरबों की देन है, ठीक है? आलू की खेती, आलू, हरी मिर्च, हरी मिर्च, वेतन भोगी सेना या फिर वेतन भोगी मजदूर, या डी आप इसमें लिखेंगे लाल मिर्च, या ई ऊंट की खेती। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऊंट की, ऊंट पालन, ऊंट का पालन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण
आक्रमण किसने किया? किसने किया? पहला अल-हज्जाज, सुलेमान, दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हमला किस कारण से था? किस कारण से था? हमला किस कारण से था? ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्य स्थापना। ऑप्शन नंबर बी, धन लूटना। ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम विस्तार। ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम विस्तार। ऑप्शन नंबर डी, भ्रमण, विश्व भ्रमण, वर्ल्ड टूर। प्लीज आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो बात को समझो, एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, किसी एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो क्वेश्चन आपको ढूंढना है। निम्नलिखित में से क्या कार्य अरबों की देन है? अरबों ने क्या किया है? क्या आलू और हरी मिर्च ये अरबों ने रखे हैं? नहीं सर, आलू और हरी मिर्च और लाल मिर्च सर ये पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है। ठीक है। वेतनभोगी मजदूर सर ये फ्रांसीसियों की देन है, ये फ्रांस की देन है। बचा क्या? ऊंट की खेती, दिस इज अरेबियन। लिख लेना यार, ये ज्यादा हो गया, अरेबियन है ये, अरेबियन। दिस इज अरेबियन। ठीक है। चलो, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण that was done in 711 and 12. If we ask especially, then this is 12. That was मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर के अगेंस्ट हमला किया था, सुलेमान और अल-हज्जाज के कहने पे किया तो कासिम नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमला किस कारण से था? साम्राज्य की स्थापना, जी हाँ। धन लूटना, जी हाँ। इस्लाम का विस्तार, जी हाँ। लेकिन विश्व भ्रमण नहीं था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली गलत क्या है? हमला किस कारण से नहीं था, नहीं डालो और उसके बाद इसको लिखो डी ऑप्शन। थर्ड का आंसर डी होगा, बट वहां नहीं डालना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया इसमें मिस्टेक है। आप जान के मैंने वो मिस्टेक की थी। पलक मेरी बात को समझ के, शायद ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, उसने खुद लिख लिया सर थर्ड का आंसर एबीसी है। सबको पता है कि मैं कई बार ऑप्शंस को इस तरीके से रखता हूं ताकि आपको सोचने का समय मिले। अब आप में से जो भी ऐसा बच्चा है जिसको कोई दिक्कत है, लास्ट के 5 मिनट हो चुके हैं बेटा, अब ये आपके डाउट्स के लिए है, अपने डाउट्स पेश करो। क्या क्या डाउट्स हैं आपके? कल आपका अगला चैप्टर शुरू होगा जिसको हम टर्किश अटैक बोलते हैं। टर्किश अटैक 2 दिन में खत्म होता है। बताओ भाई, क्या क्या शिकायतें हैं आपकी, क्या क्या फीडबैक है आपका, बताइए। देखो बात को बहुत गौर से समझो कि यदि आपको सर ये सब नोट्स में नहीं होगा क्या? हाँ नोट्स में होगा बेटा, नोट्स आपको चाहिए, कल तक नोट्स डल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स डल जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड नोट्स इन इंग्लिश? यस चौहान, डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू नोट्स इन इंग्लिश एज वेल। कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि आज हम आपको नोट्स नहीं दे रहे, इसलिए कल। सर आई एम फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड। आयुष I am from technical background. I had done my graduation in physics and after that I pursued my diplomas in network and communications. I am studying history after 7 years and I am teaching history since 7 years.
नो नीड टू अपोलोजाइज, किसी बच्चे को सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप भी छात्र हैं और मैं आपको पढ़ाने में बेहतर मानता हूं कि आपको अगर कोई गलती की है, गलती मनुष्य के द्वारा हो ही जाती है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो उस गलती को पॉइंट आउट करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है उस गलती को सही करना। सेकंड रीजन, आपको ये नहीं बताना है कि बैच कब तक कंप्लीट होगा। अगर बैच कंप्लीट की बात है, वीओडी विल बी अपलोडेड, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू आयुष। सर पहला क्लास कहाँ है अतुल? एज पर आई सेड, आपको पहला क्लास कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, उसको चेक कर लेना। आई गेस कि कोई टेक्निकल इशू हुआ है जिस वजह से आपको पहला क्लास नहीं दिख पाया है। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब आप लोगों की कमेंट नहीं आ पाएंगी क्योंकि समय 4 बजे तक है, तो 4 बजे तक ही कमेंट आ पाती हैं। लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपको किसी प्रकार का कोई इशू है और वो ड्यूरिंग द क्लास आपका सॉल्व नहीं हो पाया, आपने मुझे कमेंट भेजने की कोशिश की, या तो मैं कमेंट को नहीं पढ़ पाया या आपकी कमेंट मुझ तक नहीं पहुंच पाई, इन दैट केस यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। द इंस्टाग्राम आईडी इज jeetrana.77। यदि किसी कारण से मैं आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाता हूं क्लास के अंदर, या आपके डाउट का निवारण क्लास के अंदर नहीं हो पाता है, या उस तथ्य से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू है जो आपको आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे इंस्टाग्राम पर jeetrana.77 पर मैसेज भेज सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई भेजने में अधिकतम 24 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां से जाने के बाद रात में मैसेज का रिप्लाई करता हूं सबका, तो दिन में 500-600 मैसेज हो जाते हैं, तो सभी का रिप्लाई मेरे द्वारा किया जाता है। जिसको क्लास 1 नहीं आ रही है वो शो हो जाएगी, जिसको नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपलोड हो जाएंगे। शांति का वातावरण बना के रखो, भाइयों वाला भी पढ़ाया जाएगा और एजुकेटर वाला तो पढ़ाया जा ही रहा है। भाइयों वाली सलाह क्लास में बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर दी जाएगी, निश्चित रही है। ठीक है, अगर मैं कुछ करा रहा हूं आपके लिए तो कोशिश करूंगा अच्छा ही कराऊं। ठीक है, चलिए। और शायद इस बारे में आप बाकी लोगों से जानकारी ले पाएं जो मुझे पहले से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से इसी समय। कल इंतजार रहेगा आप सभी का। सी यू ऑन द सेम टाइम। नमस्कार, सावधान, सुरक्षित, धन्यवाद। कल मिलते हैं।